ये जो दुनिया के अलग अलग संगठन हर साल अलग अलग तरह की रैंकिंग्स जारी करते हैं, इसके ऊपर से तो विश्वास ही उठते जा रहा है। क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क में या फिर किसी वेस्टर्न या यूरोपियन देश की बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बैठे बैठे ऑनलाइन सर्वे करके ये जो इंडेक्सेस बनाए जाते हैं, रैंकिंग्स जारी की जाती हैं, ये जमीनी हकीकत कभी बयान नहीं करती हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक इराक और पाकिस्तान जैसे देशों से नीचे है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान और इराक में लोग सड़कों के ऊपर हैं, अपने भविष्य के लिए वहां पर चिंतित हैं और इन देशों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, खाने पीने के सामान की किल्लत हो रही है। ये देश कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। सेम इसी तरह श्रीलंका और पाकिस्तान को वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत से ऊपर का रैंक दिया गया था, जबकि सच्चाई ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच श्रीलंका को खाने पीने का सामान भारतीय सरकार ही भेज रही थी और पाकिस्तान में तो आज भी लोग वहां पर 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। सड़कों के ऊपर आटे चावल की बोरियों के लिए कत्लेआम मच गया हुआ है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत को इनसे नीचे रखा गया। जो अफगानिस्तान श्रीलंका जैसे देशों को गेहूं बांट रहा है, उस देश को रैंकिंग में इतनी नीचे रखा गया। इसी कारण से इंडेक्सेस और रैंकिंग्स के ऊपर अब विश्वास ही नहीं होता है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि प्रेस फ्रीडम को लेकर एक और रैंकिंग सामने आई है, जिसमें भारत को अफगानिस्तान से भी नीचे रैंक दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग भी कहा जाता है। ये दुनिया के अलग अलग देशों में वहां पर जाकर प्रेस फ्रीडम का मुद्दा उठाते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के राइट्स का मुद्दा उठाते हैं और ये ट्रैक और ट्रेस करते हैं कि कौन से देश में मीडिया को आजादी मिल रही है और कौन से देश में नहीं, और किस देश में मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है और किस में नहीं। ये सारा डेटा कंपाइल करने के बाद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल दुनिया के सभी देशों की रैंकिंग जारी करती है, जिसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी कहा जाता है। इस रैंकिंग में सभी देशों को प्रेस की आजादी के आधार पर रैंक किया जाता है और ये रैंकिंग्स पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े मीडिया चैनल्स अपनी हेडलाइंस में कवर करते हैं। इस रैंकिंग में जो देश नंबर 1 के ऊपर होगा, उस देश में प्रेस के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगी और उस देश में प्रेस किसी की भी आलोचना कर सकती है। जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को तंग नहीं किया जाता है और न ही उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जो इस साल की ताजा रैंकिंग्स फिर से रिलीज की हैं, उन रैंकिंग्स में भारत को 180 देशों में से 161 रैंक मिला है, यानी 161st। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक भारत में पत्रकारिता करने का मतलब है कि जान को जोखिम में डालना। पिछले साल भारत को 150 रैंक दिया गया था, जबकि इस साल 161। आप सोचिए कि तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान के अंदर वुमेन रिपोर्टर्स और वुमेन जर्नलिस्ट को तो सीधा बैन ही कर दिया है और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम के खिलाफ बोलने वाले रिपोर्टर्स की वहां पर दिन दिहाड़े हत्या तक हो रही है। लेकिन फिर भी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रैंकिंग में अफगानिस्तान को 152 रैंक दिया है, जबकि भारत को अफगानिस्तान से नीचे रखते हुए 161। और बाकी किसी भी देश के लिए हम मान भी लेते, लेकिन ये क्लेम करना कि अफगानिस्तान में भारत से ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, तालिबान अपनी प्रेस को भारत से ज्यादा आजादी दे रहा है, इस पर तो खुद तालिबान के लोगों को ही विश्वास नहीं होगा। दूसरा पाकिस्तान को ही ले लो। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने मीडिया के ऊपर वहां पर कितनी रोक लगा रखी है। इमरान खान की रैलीज तक को कवर करने की परमिशन नहीं दी थी और पता नहीं इसके साथ कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को 180 देशों में से 150 रैंक दिया गया है, यानी पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने क्लेम किया है कि भारत के अंदर पिछले 1 साल में 1 जर्नलिस्ट की हत्या की गई, जबकि भारत के अंदर 10 जर्नलिस्ट को डिटेन कर दिया गया था। एक ये भी फैक्टर है भारत के इतना लो रैंक होने का। अब आप सोचिए, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत से ऊपर रैंक दिया जाएगा, तो हम इस तरह के इंडेक्स, इस तरह की रैंकिंग्स के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे।